हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को पढ़ेंगे। इसके पहले के कोई भी एक्सरसाइज या किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा होगा तो उसको चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश के होगा। जहाँ पांचवें में दो पार्ट दिया है, पहला ए की वैल्यू 1 - 4 3 लेना है, बी की वैल्यू -1 2 1 लेना है, फिर इसी के लिए प्रूफ करना है जिसमें वैल्यू चेंज हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 1 2, बी की वैल्यू 1 5 7 लेके इस कंडीशन को आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक एक पार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहला पार्ट यहाँ पे ले लिया, ए 1 - 4 3 और बी की वैल्यू -1 2 3 है। अब जरा यहाँ देखिए प्रूफ हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी का डैश यानी ए इंटू बी का जो परिवर्तन होगा वो बी डैश इंटू ए डैश के क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हमें देख रहे हैं क्वेश्चन में हमको ए डैश और बी डैश की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम कि ए से ए डैश निकालेंगे और बी की सहायता से क्या निकालेंगे, बी डैश। तो यहाँ पे ए है तो दिस इम्प्लाइज ए डैश की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, रो ए स्तंभ है तो इसको पंक्ति में बदल लेंगे 1 - 4 3। तो ए आपका निकल गया ए डैश और बी दिया है तो इससे निकल जाएगा बी डैश। आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा -1 2 1। ये पंक्ति दिया था तो पंक्ति आव्यूह था तो इसे किस में बदल दिया गया, स्तंभ आव्यूह में। अब लिखेंगे नाउ। करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमको ए बी का परिवर्तन निकालना, ए इंटू बी का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम हमारा है कि ए इंटू बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए इंटू बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटू बी, वैल्यूज रखते हैं। ए की वैल्यू है 1 - 4 और क्या है 3 है। बी की वैल्यू अगर हम देखें -1 2 एंड 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ध्यान से मल्टीप्लाई देखेंगे तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का -1 में करेंगे तो -1, फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में तो ये क्या होगा, -4 का 1 में करेंगे तो आपका पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। और तीसरे पंक्ति का भी पहले स्तंभ में तो 3 का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो 1 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 2 और -4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा -8, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 3 2 6, यानी तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। और फिर दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 3 का फिर 1 में होगा तो 3। ये आ गया ए इंटू बी। क्या है आपका, ए इंटू बी। तो लिखेंगे हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ए इंटू बी का परिवर्तन। तो ए और बी जब निकल गया है तो परिवर्तन आराम से निकाल लेंगे। -1 4 3 है तो इसे लिखेंगे -1 4 और -3। पंक्ति को स्तंभ में बदल दे रहे हैं 2 -8 6 1 -4 एंड 3। अब इसी प्रकार से सेम हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देना है। राइट हैंड साइड हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटू बी डैश यानी ए डैश बी डैश निकालना है। तो ए की वैल्यू अगर हम लिखें तो ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपका ए डैश की वैल्यू, अभी हमने लोग ये निकाला था 1 - 4 3, ये ए डैश की वैल्यू है। और फिर वी डैश की वैल्यू अगर देखें तो -1 2 और फिर क्या है 1 है। तो एज यूजुअल इसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम एक बार और देखेंगे। इसे आप मान लीजिए पंक्ति और इसके आप मान लीजिए 1 2 3 स्तंभ में। तो कैसे मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है नहीं, -1 का 1 में हुआ तो -1, 2 का 1 में हुआ तो 2 और फिर 1 का 1 में हुआ तो 1। यानी कि पहली समझिए पंक्ति का पहले स्तंभ में कर रहे हैं। ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में -1 का 4 में करेंगे
यहाँ पे देखेंगे -1 का -4 में करेंगे तो +4, और फिर 2 का -4 में करेंगे तो -8, और फिर 1 का यहाँ पे 1 का -4 में करेंगे तो आपका क्या होगा -4। ये हो गया। फिर पहले ही पंक्ति का तीसरे स्तंभ में -1 का मल्टीप्लाई जब हम -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 6, और 1 का 3 में होगा ये हो जाएगा 3। अब जरा चेक करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमें ए बी की वैल्यू चेंज कर देना है और इसकी सहायता से ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश फिर प्रूफ करना है। तो आई होप आप मेथड समझ गए होंगे और इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट आप कर लेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका क्या दिया है, कह रहा है यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या होता है, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे सॉल्व करके लाना है। मतलब 2 गुणे 2 का है तो 1 0 0 1 सॉल्व करके लाना है। तो ए डैश इंटू ए निकालना है, मतलब कि हमें क्या चाहिए, इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे ए है तो ए डैश, यानी ए का परिवर्तन हम निकालेंगे सबसे पहले कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, यानी कि पहले पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस में और फिर कॉस अल्फा। अब लिखेंगे नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है ए डैश इंटू ए, तो वैल्यू रखिए ए डैश का। ए डैश का वैल्यू हमने निकाला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है आपका कॉस अल्फा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसका आसानी से हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं, पहले एलिमेंट का पहले में, दूसरे का दूसरे में, लेकिन प्लस के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा इंटू क्या हो गया, साइन अल्फा। फिर क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन प्लस होता है लेकिन माइनस साइन का कॉस अल्फा में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी साइन अल्फा इंटू हो गया कॉस अल्फा। यानी कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में हो गया। और फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में साइन अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर कॉस अल्फा का माइनस साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में साइन अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। प्लस माइनस एक कट गया। ठीक है, बचा क्या, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होता है। ये घट गया, आ गया 0, ये भी घट गया 0 और इसकी भी वैल्यू आ गया 1, और ये किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था। अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी आपका जो है कुछ इसी तरीके से सेम प्रूफ करना है। इसमें वैल्यू क्या दे दिया है, ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए की वैल्यू आई होगा। तो एज यूजुअल ए दिया है तो हम निकाल लेंगे ए डैश। ए डैश आपका क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदलिए साइन अल्फा और ये हो गया आपका कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है वो है ए डैश ए, ए डैश ए। बस वैल्यू रखिए ए डैश का। ए डैश का वैल्यू हमने निकाला अभी साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और फिर कॉस अल्फा
साइन अल्फा, और ए की वैल्यू पहले दे रखा था साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी 6 का जो पहला पार्ट था सेम वैसे ही ये भी आपकी आ जाएगी साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब प्रोडक्ट इसका निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में साइन अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे मल्टीप्लाई, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो पहली पंक्ति का हो गया दोनों स्तंभों में। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कॉस अल्फा का साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन अल्फा का साइन अल्फा में होगा तो प्लस आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब जरा देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, सेम वही आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, और ये आ गया 0, ये भी 0 हो गया क्योंकि घट गया, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गया 1। और इसे ही बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 गुणे 2 में एक क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गया। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।